हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम कंप्यूटर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, द टर्म सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सेकंड दे रखी है, इन ऑर्डर टू फंक्शन द कंप्यूटर मस्ट हैव बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर स्टेटमेंट देखिए हमारी, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो एकदम राइट है, क्योंकि जो हमारी सॉफ्टवेयर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और जो हमारा एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होता है उसकी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन ऑर्डर टू अ फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन को हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो हमारा सिस्टम है या फिर जो हमारा कंप्यूटर है, ये कैसे फंक्शन करता है। अगर इसके पास दोनों उसके हार्डवेयर और दोनों सॉफ्टवेयर इक्वली अमाउंट में कंट्रीब्यूट करे तब वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी इसके अकॉर्डिंग हमारी राइट है, कि जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको अगर फंक्शन करवाना है प्रॉपरली, तो इसके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें हमारा एक अच्छा हार्डवेयर भी, जो उसका कंपैटिबल हार्डवेयर होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और जैसे हम सॉफ्टवेयर भी देखते हैं, तो जैसे हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर हम कितने टाइप्स के पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूटिलिटीज वगैरह भी होती हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, जो क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे हमारा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो है ना, तो व्हाट्सएप में आप क्या कर सकते हो, किसी से चैट कर सकते हो, किसी कॉल कर सकते हो, मतलब एक प्री फॉर्मेटेड कुछ चीजें हैं जो यूजर को हेल्प करती हैं। ठीक है, वो सारी क्या होती है, एप्लीकेशन होती हैं। जैसे हमारे पास गैलरी की एप्लीकेशन होती है ना, जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अपनी सारी सारी फोटोज देख सकते हैं, अपनी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए आप कहाँ कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, वीडियो प्लेयर यूज करते हैं ना। तो ये कुछ जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती हैं जो यूजर की पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो। दूसरी तरफ आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके हार्डवेयर के साथ मतलब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आता है, विंडोज आता है, लिनक्स आता है। अगर हम फोन की बात करें तो हमारा एंड्रॉयड आता है ना। इसके अलावा हमारे पास जो iOS आता है एप्पल का, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, जो हमारा ओसीआर होता है ये किसका एग्जांपल होता है, तो ये हमारे हमें सभी को मैक्सिमम पता है कि किसका एग्जांपल है, एक हमारे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ओसीआर काम क्या करता है, ये किसी भी जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लो आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, और इस इमेज में आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उस टेक्स्ट को अगर आपको मतलब एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, ओसीआर का यूज करते हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज फॉल्स रिगार्डिंग द कंट्रोल यूनिट। यहाँ बताना है कि कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग कौन सा जो तथ्य है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट देम एंड डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो इस पर यहाँ पे पूछा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। सेकंड लिखा है, इट प्रोसेसेस एंड स्टोर डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स को कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, बी हमारी यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है ये बेसिकली क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, जैसे हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, चाहे हमारे पास कोई मेमोरी, मुझे कोई डाटा लेकर जाना है, कोई डाटा रिसीव करना है ना, तो जितनी भी चीजें हैंडल करनी है, हैंडलिंग का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। और ये कभी भी प्रोसेस नहीं करता है, कोई भी डाटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, मेमोरीज होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, या फिर सिंपली हम इसको बोलते हैं सीपीयू होता है एक हमारे पास, एक एएलयू होता है, और एक हमारे पास जो हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके जो तीन मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक हमारे पास सीपीयू या फिर इसको सीयू भी बोलते हैं। जी, सीपीयू के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट सीपीयू,
के अंदर सीयू होता है जिसको हम होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है हमारे पास मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं जब हम हमारी डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड इज जनरली यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड एड्रेसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, या फिर सिंपली बात करें कि जो सीपीयू का कंपोनेंट होता है, ठीक है, सीपीयू में एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, और डाटा चाहे वो डाटा हो चाहे वो एड्रेसेस हो, उनको स्टोर करता है जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसमें 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास होगी, क्योंकि सीपीयू इसके ऊपर काम कर रहा होगा, तो इस इंस्ट्रक्शन का कुछ डाटा भी होगा और इसके अपना एक एड्रेस भी होगा, है ना। डाटा और एड्रेस दोनों चीजें होंगी। तो ये दोनों कहाँ पे स्टोर होंगी, जो हमारा सीपीयू की अपनी एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। ठीक है, तो सीपीयू के जो रजिस्टर होते हैं, वो कुछ रजिस्टर डाटा को स्टोर करते हैं और कुछ रजिस्टर होते हैं जो हमारे एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज बोली थी इन्होंने कि एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होता है सीपीयू का, जो जनरली क्या करता है, स्टोर करता है। और स्टोर किस चीज को करता है, एड्रेसेस और डाटा को वो स्टोर करता है जब एक प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में कौन सा यूनिट काम करता है, हमने अभी देखा कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, या फिर सीसीयू बोलते हैं इसको, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट लिखा है एएलयू यूजेस सीपीयू रजिस्टर फॉर ऑपरेशन। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो सीपीयू के रजिस्टर को यूज करता है ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि जो भी डाटा स्टोर होना है, डाटा मतलब सेंड करना है, वो सारा का सारा कहाँ कौन सी मेमोरी की हेल्प से होता है, रजिस्टर की हेल्प से होता है। सेकंड लिखा है यहाँ पे एएलयू इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एएलयू एक कंपोनेंट है हमारे सीपीयू का। ठीक है, कि सीपीयू जो हमारा होता है इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, और उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है एएलयू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो एएलयू कंट्रोल नहीं करता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे थर्ड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा सीपीयू होता है, इसकी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज मेड अप ऑफ रजिस्टर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, इन मॉडर्न कंप्यूटर इट इज कंटेन्ड इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कॉल्ड द मदरबोर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है, पर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, हमारी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट तो राइट है पर सेकंड हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। ठीक है, अगर हमें किसी फाइल को एक्सेस करना है, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, हम डाटा क्या कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा होता है उसको सीपीयू से कहाँ भेजते हैं, हम मेमोरी में जब डाटा को भेजते हैं उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को क्या करवा रहे होते हैं, इंसर्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ करवा रहे होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है बेसिकली। और जब यही चीज़ उल्टी होती है कि जो हमारी मेमोरी से जब हम डाटा कहाँ भेजते हैं, सीपीयू के पास भेजते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डाटा रिट्रीव का काम हो रहा है। ये तो वही चीज़ लिखी थी कि कौन सी चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर स्टोर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी से हम एक्सेस कर रहे हैं फाइल को, तो उसको हम बोलते हैं, फाइल को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू सेलेक्ट्स एंड रिट्रीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द। ठीक है, जब भी एग्जीक्यूशन चलती है तो उस टाइम पे जो हमारा सीपीयू होता है वो सिलेक्ट और रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शंस कहाँ से। ठीक है, तो वो कहाँ से करता है, हमारी मेन मेमोरी से रिट्रीव करता है, क्या चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो हमारी रैम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पे बोला है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली कंट्रोल करता है ना। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको पहले भी बताई है कि ऐसी मेमोरी कौन सी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली डील करता है, ठीक है, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, कैशे मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ALU इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर CPU, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ALU क्या है, हमारे पास मेन कंपोनेंट है किसका, हमारे CPU का। तो आपको बताना है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स मेंटेन्स order direct the operations of entire system and does not perform any actual processing on data। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये क्या है, कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन है ना। तो वही चीज बोली है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो मेंटेन करता है ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर मतलब इन द सेंस कि कौन सी चीज पहले काम करेगी, कौन सी चीज बाद में काम करेगी। ठीक है, वो क्या एक तरीके से ऑर्डर करने का, फिर मेंटेन करना, जैसे कोऑर्डिनेट करवा रहा है कोई बंदा किसी फंक्शन को कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, उसके बाद ऐसी कुछ चीजें चलेंगी, है ना। तो वो सारी चीजें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मेंटेन करता है ऑर्डर को, सीक्वेंस को वो मेंटेन करता है, उसके बिहाफ पे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम वो एक्चुअल में वो काम करता है। ठीक है, पर वो याद रखना, वो एक्चुअल में अपने आप कोई भी प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है। सीयू क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे होते हैं ना जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर खुद काम नहीं करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं कि वो बताते हैं कि आपको ऐसे काम ये करना है, ऐसे काम ये करना है। ठीक है, वैसे ही सीयू काम करता है, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो एक्चुअल में काम करते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ पूछी थी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कोऑर्डिनेशन या फिर ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द स्पीड एट विच द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज रिलेटेड डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर इज बिल्ट इन। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड होती है, जो एक्चुअल में पूरी पूरी सिस्टम जो हमारा एग्जीक्यूट कराता है इंस्ट्रक्शंस को, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, उस टेक्निकल टर्म को हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ सीपीयू विद मेमोरी एड्रेस 24 बिट कैन एड्रेस अप टू अ मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे बोला कि हमारी मेमोरी है, जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो 24 बिट का है। ठीक है, तो उसका जो मेमोरी साइज है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 24 बिट के अकॉर्डिंग उसका मेमोरी साइज कितना हो जाएगा, 16 MB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको बिट्स में पढ़ते हैं कि 2 की पावर 24 जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पता है 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हो 2 की पावर 10, और साथ में आप क्या कर सकते हो 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 10 आपका क्या होता है, आपका 1 KB होता है। ठीक है, और 2 की पावर 10 आगे कितना बन जाता है आपके पास, 1 MB बन जाता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनता है आपके पास, 16। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन जाता है, 16 MB बन जाता है। जब आप एक मेमोरी वो पढ़ते हो, कंसेप्ट ऑफ मेमोरी पढ़ते हो, बिट्स पढ़ते हो, है ना, बाइट पढ़ते हो, निबल पढ़ते हो। ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें आती हैं कि आप एड्रेसेस से आप मतलब एक रेंज डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास अगर इतने बिट्स हैं तो आप इतनी मेमोरी तक का आप मतलब डाटा को रिट्रीव कर सकते हो, फिर इतना आपका मेमोरी का साइज हो सकता है। ठीक है, वो कैसे लगता है कि जब भी हम क्या करते हैं, टू जैसे यहाँ पे लिखा था 24 बिट, तो हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को हम क्या करते हैं 2 की पावर में सॉल्व करते हैं। जैसे 2 की पावर 24 कितना होता है हमारे पास, 16 MB होता है। हम बोल सकते हैं कि जो 24 अगर बिट एड्रेस है किसी रजिस्टर का, तो इसका मतलब है कि वो कितनी मेमोरी तक डाटा लेकर आ सकता है, 16 MB की वो मेमोरी होगा। उस मेमोरी का साइज कितना होगा, 16 MB होगा। ठीक है, मैक्सिमम। और वो हमने कैसे निकाला, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 4। और हमें पता है 2 की पावर 10 कितना होता है हमारे पास, 1 KB होता है ना। और वैसे ही हमारे पास 2 की पावर 10 KB कितना बन जाता है हमारे पास, 1 MB बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा था 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 1 MB तो पहले से ही था, तो 16 कितना बन गया, वो 16 MB बन गया। तो ऐसे करके जो हमारा एड्रेस एड्रेस से जो हम क्या करते हैं, मेमोरी ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ कंप्यूटर डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ सीपीयू टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एड्रेस बस।
वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि हम क्या कर सकते हैं, और मुझे कैपेसिटी बतानी होगी कि सीपीयू कितने आइडेंटिफाई कर सकता है मेमोरी लोकेशंस को, वो किससे हम डिनोट करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ एड्रेस बस। जितना एड्रेस बस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस एड्रेस बस को 2 की पावर में इवेल्युएट करते हैं, और जितना हमारे पास मेमोरी साइज आता है तो हम बता सकते हैं कि इतना उसका मेमोरी साइज एक्चुअल में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साइज ऑफ ए वर्ड इन अ कंप्यूटर इज, ठीक है। जो आपका वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में, तो ये क्या होता है, एक फिक्स इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। तो एक वर्ड क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वर्ड एक फिक्स्ड साइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, हाँ, 8 जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 बिट का कोई सीपीयू है, किसी के पास 16 बिट का सीपीयू है, ठीक है। तो मेरे लिए जो मेरा वर्ड लेंथ होगी, ठीक है, तो मेरे लिए मेरे वर्ड लेंथ होगी वो 8 बिट की होगी। पर वही जो दूसरा पर्सन है जिसका सीपीयू है वो 16 बिट का है, तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। मतलब होगी तो ये फिक्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम, पर वो डिपेंड करेगी कि वो कितने बिट का सिस्टम है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट स्टैटिक एंड इज लोकेटेड क्लोज टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो जो हमारी जो कैशे मेमोरी होती है, ये क्या होती है, एक हमारे पास है, इसको हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जबकि कैशे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम भी बोलते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होती है, ये हमारे सीपीयू के मतलब बिल्कुल साथ में लोकेट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीपीयू। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, और ये क्लोजेस्ट होती है हमारे सीपीयू के क्लोजेस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जब मेमोरी हिरार्की पढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं रजिस्टर, उसके बाद आते हैं हमारे पास कैशे, और कैशे में भी आगे 3 लेवल होते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 हमारे कैशे। उसके बाद हमारी चलती हैं हमारी प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है, कौन कौन सी चलती हैं, उसके बाद हमारी रैम रोम चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं जब हम पढ़ते हैं मेमोरी हिरार्की कंसेप्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चलती है। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, गलत है। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल मेमोरी हैज हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज स्टेबल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे कि रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, रोम इज फिक्स्ड प्राइमरी मेमोरी, और डी दे रखा है, कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट भी राइट है हमारी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछी थी, तो डी भी हमारी राइट है, ए भी हमारी राइट है, और जो हमारी स्टेटमेंट सी है ये भी हमारी राइट है। और यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि इनमें से गलत बताना है आपको, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि रजिस्टर क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी तो होती है पर ये सीपीयू के इनसाइड होती है, ना कि आउटसाइड होती है, ठीक है। और जो हमारी बाकी जो चीज़ें तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कि जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वो स्टेबल होती है। जो हमारी रोम होती है इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होती है, फिक्स्ड प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं, एक और टर्म में इसको बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हम किसको बोलते हैं, रोम को बोलते हैं। और एक आती है हमारे पास रैम, रैम को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, है ना। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है, वोलेटाइल मेमोरी एक टाइप की ऐसी मेमोरी होती है, अगर जब तक इनको चार्ज मिलता रहे, मतलब जब तक हमने इनको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करी है तब तक इनके अंदर जो भी डाटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पर जैसे ही हमने पावर, बाई चांस पावर कट लग गया या फिर पावर हमने एकदम से ऑफ कर दी, तो इस मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको पावर मिले या ना मिले इसके अंदर जो डाटा लिखा गया है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये मेनली डिफरेंस होता है हमारे पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो हमारे पास हमें पता है एएलयू होता है, सीयू होता है, और एक हमारे पास मेमोरी होती है। तो मेन कौन से आते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट या कुछ भी होता है मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और ये आपके टीचर का चैनल है, इसको आगे आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और करवाना भी अपने फ्रेंड से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।